हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एमसीक्यू के बारे में है। हम आज का क्लास हम लेंगे। जो इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का जो थ्योरी है उसके एमसीक्यू आपको सॉल्व करके देंगे और इसी तरह के रेगुलर क्लास हम आपको करवाएंगे एग्ज़ाम होने तक। तो जो भी मेरे चैनल पे नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और आप एग्ज़ाम के पहले आपकी तैयारी हो सके। इसी तरह की हम रेगुलर क्लास करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एमसीक्यू सेकेंड ईयर के बारे में है। जो सेकेंड ईयर की थ्योरी है उसकी हम पूरा सिलेबस के हिसाब से आपको रेगुलर क्लास करवा के सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डीसी जनरेटर। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है कॉर्क कॉर्क रूल, कॉर्क स्क्रू रूल। दूसरा ऑप्शन है राइट हैंड पार्म रूल। तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हीट, दूसरा ऑप्शन है काइनेटिक, तीसरा ऑप्शन है केमिकल और चौथा ऑप्शन है मैकेनिकल। तो जैसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू रूल, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, चौथा ऑप्शन है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बी एल वी वोल्ट्स, दूसरा ऑप्शन है बी एल साइन थीटा वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है बी एल वी साइन थीटा वोल्ट और चौथा ऑप्शन है बी एल वी कॉस थीटा वोल्ट। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी एल वी साइन थीटा वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू रूल, दूसरा ऑप्शन है राइट हैंड पाल्म रूल, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसी तरह से आपको हम रेगुलर क्लास करवाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिशियन आज का हमारा सेकेंड ईयर है, जो सिलेबस के हिसाब से हम स्टार्टिंग से चालू किया है, इसी तरह से डेली क्लास करवा के हम आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और इसके जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ 4 पोल डीसी जनरेटर। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 4 पोल डीसी जनरेटर की डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 12। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 4 पोल डीसी जनरेटर की डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर इंटरपोल्स कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इन सीरीज विथ आर्मेचर, मतलब आर्मेचर के साथ सीरीज में। दूसरा ऑप्शन है इन पैरेलल विथ आर्मेचर, मतलब आर्मेचर के साथ पैरेलल। या फिर तीसरा ऑप्शन है इन सीरीज विथ शंट फील्ड, मतलब शंट फील्ड के साथ सीरीज में। या फिर चौथा ऑप्शन है इन पैरेलल विथ शंट फील्ड, मतलब शंट फील्ड के साथ पैरेलल।
तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े हुए होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन सीरीज विथ आर्मेचर, मतलब आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेडिसिडुअल मैग्नीशियम इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि स्वउत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बिल्ट अप द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बनाए रखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है रेड्यूस द फील्ड करंट, मतलब फील्ड करंट को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस आर्मेचर करंट, मतलब आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, मतलब निरंतर आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेडिसिडुअल मैग्नीशियम इन द सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, मतलब स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्ट अप द वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the 2 points that the brush contact resistant measured in DC मशीन। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डीसी मशीन में ब्रश के संपर्क प्रतिरोध को मापने वाले दो बिंदु कौन से हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेसिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट ब्रशेस, मतलब विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध। दूसरा ऑप्शन है रेसिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर राइजर, मतलब ब्रश और कम्यूटेटर रेजर के बीच प्रतिरोध। तीसरा ऑप्शन है रेसिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, जो तीसरा ऑप्शन है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। और चौथा ऑप्शन है रेसिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर कंडक्टर्स, मतलब ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि डीसी मशीनों में ब्रश के संपर्क प्रतिरोध को मापने वाले दो बिंदु कौन से होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेसिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, मतलब ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the compound generator if the shunt field is connected in parallel with the armature। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि संयुक्त जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड, दूसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियल कंपाउंड, चौथा ऑप्शन है शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि संयुक्त जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर लैमिनेटेड। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर लैमिनेटेड क्यों होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस द कॉपर लॉस, दूसरा ऑप्शन है रेड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, मतलब घर्षण हानि कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस द हाइसेस्टेरिस लॉस, मतलब हाइसेस्टेरिस हानि कम करने के लिए। और फिर चौथा ऑप्शन है रेड्यूस द ईडी करंट लॉस, मतलब ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर लैमिनेटेड क्यों होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेड्यूस द एडी करंट लॉस, मतलब एडी करंट लॉस को कम करने के लिए डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर लैमिनेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर वेरी लो। जो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस आर्मेचर करंट, मतलब आर्मेचर करंट कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है रेड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, मतलब आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है रन आर्मेचर विथ लेस वेट, मतलब कम वजन के साथ आर्मेचर चलाए रखने के लिए। और फिर चौथा ऑप्शन है रेड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर, मतलब आर्मेचर का तापमान कम करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, मतलब आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड द डीसी जनरेटर रन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। डीसी जनरेटर को क्लॉकवाइज दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट ब्रशेस फ्रॉम डैमेज, मतलब ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट द रेडिसिडुअल मैग्नीशियम, मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है अवॉइड शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर, मतलब आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर, मतलब जनरेटर के ओवरलोडिंग से बचने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाई शुड द डीसी जनरेटर रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट द रेडिसिडुअल मैग्नीशियम, मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई इज कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर, बड़े डीसी जनरेटर में कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कनेक्ट मोर लोड, मतलब अधिक भार कनेक्ट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है रेड्यूस कम्युनिकेशन कम्यूटेशन इफेक्ट, मतलब रूपांतर प्रभाव कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, मतलब जनरेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बड़े डीसी जनरेटर में कंपेस्टिंग वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द डीसी जनरेटर फेलिंग टू बिल्ट अप वोल्टेज, डीसी जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल होने का कारण क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लॉस ब्रश कॉन्टैक्ट, मतलब ढीला ब्रश कॉन्टैक्ट। दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर रेसिस्टेंस इज मोर, मतलब आर्मेचर प्रतिरोध अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है फील्ड रेसिस्टेंस इज एवो क्रिटिकल रेसिस्टेंस, मतलब क्षेत्र प्रतिरोध महत्वपूर्ण प्रतिरोध से ऊपर है। या फिर चौथा ऑप्शन है प्राइम मूवर इज रनिंग एट एवो रेटेड स्पीड, मतलब प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल होने का कारण क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फील्ड रेसिस्टेंस इज एवो क्रिटिकल रेसिस्टेंस, मतलब क्षेत्र प्रतिरोध महत्वपूर्ण प्रतिरोध से ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ अ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर, एक जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर पे जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा सीरीज जनरेटर, तीसरा कंपाउंड जनरेटर, चौथा ऑप्शन है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शूज इन अ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में पोल शूज का क्या उद्देश्य होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिड्यूस द एयर गैप, मतलब हवा का अंतर कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस, मतलब चुंबकीय नुकसान को कम करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, मतलब एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स फैलाने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में पोल शूज का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, मतलब एयर गैप में समांतर रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन अ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, अंतर मतलब निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, मतलब करंट को अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र करता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रशेस, मतलब ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप कम कर देता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड, मतलब रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, मतलब करंट को अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रशेस इन अ जनरेटर, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टील एंड ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है कार्बन एंड ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट, और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम एंड ग्रेफाइट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर डीसी जनरेटर लूजिंग देयर रेडिजिडुअल मैग्नीशियम, जैसे डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खोता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हेवी शॉर्ट सर्किट इन लोड, मतलब लोड में भारी शॉर्ट सर्किट की वजह से। दूसरा ऑप्शन है रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूसली, मतलब बिना लोड के लगातार चलने की वजह से। या फिर तीसरा ऑप्शन है कंटिन्यूस रनिंग विदाउट ब्रेक, मतलब बिना ब्रेक के लगातार चलने की वजह से। या फिर चौथा ऑप्शन है चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टेन, मतलब बहुत बार रोटेशन की दिशा बदलने की वजह से। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देता है, तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन, मतलब बहुत बार रोटेशन की दिशा बदलने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल इन अ जनरेटर। जनरेटर में योक और पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फील्ड कॉइल, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर कोर, तीसरा ऑप्शन है लैमिनेटेड पोल कोर, और चौथा ऑप्शन है वाइंडिंग कंडक्टर इन आर्मेचर, मतलब आर्मेचर में घुमावदार कंडक्टर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनरेटर में योक और पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the terminal voltage decrease if load increase in the DC shunt generator। DC shunt जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों घटता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रेसिस्टेंस, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण। तीसरा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज, मतलब ब्रश के कारण वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है ड्यू टू इंक्रीज इन शंट फील्ड इंडक्टेंस, मतलब शंट फील्ड इंडक्शन में वृद्धि के कारण। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों घटता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of DC generator is used for long distance distribution line। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, cumulative compound generator। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is used to improve the insulation resistance in a DC generator। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध में सुधार के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिप्लेसिंग द ब्रशेस फ्रीक्वेंटली, ब्रश को बार बार बदलते रहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पीरियोडिकली, मतलब मशीन को समय समय पर चलाकर गर्म करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट्स रेगुलरली, मतलब कम्यूटेटर सेगमेंट की नियमित सफाई करनी चाहिए। या फिर चौथा ऑप्शन है ब्लोविंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस के दौरान मशीन में गर्म हवा का बहाव देना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध में सुधार के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लोविंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस के दौरान मशीन में गर्म हवा का बहाव दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन एब्सेंस ऑफ रेजिस्टियल मैग्नीशियम। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा सीरीज जनरेटर, तीसरा कंपाउंड जनरेटर, और चौथा ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर थ्योरी के 25 एमसीक्यू सॉल्व करके दिया है, और इसी तरह के हम रेगुलर क्लास हम आपके लेंगे जिससे आपकी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सके। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।